माइग्रेन का दर्द, जिसे यूनानी तिब में दर्द शकीका यानी आधे सर का दर्द कहते हैं, ये सर दर्द की ही एक किस्म है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ सर्वे 2010 के मुताबिक दुनिया में माइग्रेन किसी आदमी को लाचार बना देने के मामले में 6 नंबर पर है। माइग्रेन में दिमाग का एक ही भाग प्रभावित होता है। ये दर्द पीड़ित या मरीज को लाचार बना देता है। दर्द 4 घंटे तक और तकरीबन 3 दिन तक कायम रहता है। ये दर्द ज़्यादा शोर और रोशनी से भी होता है और चलने फिरने से बढ़ जाता है। आज हम माइग्रेन दर्द के बारे में जानेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर खालिद अख्तर अली। माइग्रेन क्या है? जैसा कि हम जान चुके हैं कि माइग्रेन एक प्रकार का तेज सर दर्द है। ये घबराहट, उल्टी जैसे लक्षणों के साथ हो सकता है। कई लोगों में ये दर्द सर के एक तरफ ही महसूस होता है। WHO का कहना है कि माइग्रेन दिमागी तौर पर अक्षम या माजूर कर देने वाली बीमारी है। माइग्रेन अक्सर नौजवानों में शुरू होता है और 35 से 45 बरस की उम्र के लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। WHO के मुताबिक ये औरतों में ज़्यादा आम है। माइग्रेन आम सर दर्द से काफ़ी अलग होता है। इसमें जो दर्द होता है वो काफ़ी तेज़ होता है और कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। मुहर्रिकात या ट्रिगर मर्ज की शिद्दत या गंभीरता, अलामात या लक्षण और फ्रीक्वेंसी की एक चैन है। कुछ लोगों को हर हफ्ते एक से ज़्यादा बार ये होता है, जबकि अन्य को कभी कभार ही होता है। बच्चों में माइग्रेन अटैक कम वक्त के होते हैं। दुनिया भर में होने वाली रिसर्च से पता चलता है कि दुनिया की लगभग 1% आबादी को क्रॉनिक माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन के जोखिम कारक या ख़तरनाक अवामिल क्या हैं? माइग्रेन की समस्या की संभावना कुछ जोखिम कारक के कारण बढ़ जाती है। जैसे जेंडर यानी मर्दों के मुकाबले औरतों को यह परेशानी ज़्यादा होती है। उम्र, ज़्यादातर लोगों को माइग्रेन का सरदर्द 10 से 40 साल की उम्र के बीच होने लगता है, लेकिन उनका माइग्रेन 50 साल की उम्र के बाद अक्सर दूर हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री यानी परिवार में अगर माँ बाप में से अगर किसी को माइग्रेन है तो उनके बच्चों को इसकी संभावना ज़्यादा होती है। मेडिकल कारण यानी डिप्रेशन, बेचैनी, नींद की खराबी और मिर्गी जैसे मसाइल भी माइग्रेन को बढ़ा सकते हैं। माइग्रेन के सिम्टम्स या अलामात दर्जों में होते हैं। पहला दर्जा होता है प्रोड्रोम, जिसमें सरदर्द से कुछ दिन या घंटे पहले माइग्रेन से पीड़ित लगभग 60% लोगों में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे तेज़ आवाज़, रोशनी या गंध से बहुत ज़्यादा दूध हसासियत पैदा हो जाती है, यानी आदमी संवेदनशील हो जाता है। थकान, भूख की कमी, मनोदशा में बदलाव या नफ्सियाती तवाज़ुन में तब्दीली पैदा हो जाती है। बहुत प्यास लगने लगती है, सूजन हो जाती है, कब्ज़ या दस्त हो सकते हैं। और क्या है? काले नुक्ते या बिंदु, लहरदार लकीरें, रोशनी की चमक या ऐसी चीज़ें देखें जो वहाँ नहीं है, यानी हेलोसिनेशन होना। बिल्कुल ही ना देख पाना, बदन के एक तरफ झुंझुनी या सुन्न हो जाना, साफ बोल ना पाना, अपनी बाहों और पैरों में भारीपन महसूस होना, कानों का बजना, गंध यानी बू या स्पर्श यानी टच में बदलाव महसूस होना। ये लक्षण या अलामात आपके नर्वस सिस्टम से आते हैं और इसमें अक्सर आपकी नज़र या दृष्टि शामिल होती है। वे आमतौर पर 5 से 20 मिनट की समय में धीरे धीरे शुरू होते हैं और 1 घंटे में भी कम समय में ख़त्म हो जाते हैं। केवल 20% माइग्रेन पीड़ित सर दर्द शुरू होने से पहले आरा का अनुभव करते हैं। माइग्रेन का सर दर्द अक्सर सुस्त दर्द की सूरत में शुरू होता है और धीरे धीरे धड़कते हुए दर्द में बदल जाता है। और अगर मरीज़ जिस्मानी तौर पर कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो उसकी हालत मज़ीद ख़राब हो जाती है। दर्द सर के एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है, आपके सर के सामने हो सकता है, या ऐसा महसूस हो सकता है कि ये आपके पूरे सर पर असर कर रहा है। लगभग 80% लोगों को सर दर्द के साथ मतली और लगभग उल्टी होती है या बेहोशी महसूस कर सकते हैं। पोस्टड्रॉम, यह हालत सरदर्द के 1 दिन बाद तक रह सकती है। इसके लक्षणों में शामिल है थकान लगना, गैर मामूली या असामान्य रूप से तरोताज़ा या खुश महसूस करना, मसल्स या मांसपेशियों में दर्द या कमज़ोरी, भूख की कमी,
वगैरह। अब बात करते हैं माइग्रेन के असबाब या कारणों पर। माइग्रेन के कारणों का साफ तौर पर अभी पता नहीं है, लेकिन ये दिमाग में होने वाले बदलाव के कारण हो सकते हैं। कहा जाता है कि जिसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर की पैदावार भी माइग्रेन की वजह बन सकती है। माइग्रेन के वक्त दिमाग में खून का बहाव तेज हो जाता है, जिसकी वजह से तेज दर्द होने लगता है। इसके अलावा अगर माइग्रेन की फैमिली हिस्ट्री है तो ये भी एक वजह हो सकती है। माइग्रेन के ट्रिगर क्या होते हैं? कहा जाता है कि सेरोटोनिन के लेवल में कमी भी माइग्रेन के ट्रिगर में शामिल है। इसके अलावा हार्मोनल, जैसे औरतों में मासिक धर्म या हैज के वक्त या उसके आसपास होता है। साइकोलॉजिकल ट्रिगर जैसे तनाव, अवसाद, चिंता और उत्तेजना आदि। आहार संबंधी यानी खाने से मुतालिक ट्रिगर जैसे शराब, कैफीन, चॉकलेट, पनीर, खट्टे फल और टायरामाइन युक्त खाद्य पदार्थ। इसके अलावा दवाएं जैसे नींद की गोलियां, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और कुछ गर्म निरोधक गोलियां। पर्यावरणीय कारक यानी माहौलियात से मुतालिक जैसे टिमटिमाती हुई स्क्रीन, तेज़ गंध, सेकेंड हैंड स्मोक, तेज़ आवाज़, भरे हुए कमरे, तापमान में बदलाव और तेज़ रोशनी वगैरह। खाने की चीज़ें जो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं वो हैं चॉकलेट, डेयरी यानी दूध से बनी हुई चीज़ें, मोनोसोडियम ग्लूटामेट खाने, टायरामाइड युक्त खाने जिसमें रेड वाइन, पनीर, स्मोक्ड मछली, चिकन, लीवर, अंजीर और कुछ बीन्स भी शामिल हैं, फल जैसे केले और खट्टे फल, नाइट्रेट युक्त मीट जैसे बेकन, हॉट डॉग, क्योर मीट, प्याज, मूंगफली और दूसरे नट और बीज, प्रोसेस्ड, फर्मेंटेड और मसालेदार खाने। आइए अब बात करते हैं कि माइग्रेन कितने प्रकार का होता है। पहला है क्रॉनिक माइग्रेन। इसमें हर माह 15 दिन से अधिक समय तक एक एपिसोड का होना शामिल है। मैचुरल माइग्रेन ये एक पैटर्न में होता है जो मासिक धर्म चक्र या हैज को फॉलो करता है। एब्डोमिनल माइग्रेन, इसमें माइग्रेन के एपिसोड शामिल होते हैं जो आंत और पेट में अनियमित कार्य से जुड़े होते हैं। ये मुख्य रूप से 14 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। वेस्टिबुलर माइग्रेन, गंभीर चक्कर आना माइग्रेन के इस रूप का एक लक्षण है। हेमिप्लेजिक माइग्रेन, इस माइग्रेन के कारण शरीर के एक तरफ अस्थायी कमजोरी हो जाती है। ये एक सवाल अक्सर किया जाता है कि क्या माइग्रेन का इलाज हो सकता है? तो इसका जवाब ये है कि माइग्रेन का कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन इसकी अलामात का इलाज कर हम इसे काबू में रख सकते हैं और जो चीज़ें माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं उस काम या चीज़ों को करने से दूर रह सकते हैं। माइग्रेन का पुख्ता कारण तो नहीं पता है, लेकिन कुछ उपायों की मदद से हम इससे बचाव में मदद ले सकते हैं, जैसे कि माइग्रेन के ट्रिगर को पहचान लें कि दर्द कब शुरू होता है और किस हालत में ये तेज़ हो जाता है। तनाव ना लें, अपने दिमाग को तनाव मुक्त रखें और बेहतर नींद लें। नशे वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें। कसरत या वर्जिश को अपने शेड्यूल में शामिल कर लें। न्यूट्रिएंट खाना खाएं। खुद को हाइड्रेटेड रखें, यानी कि पानी की कमी ना होने दें। तनावपूर्ण चीज़ें ना सोचें। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? आमतौर पर माइग्रेन कुछ दिनों के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये गंभीर रूप में बदल सकता है। उस वक्त एक जनरल फिजिशियन से मशवरा करना ज़रूरी है, यानी जब आपको गंभीर सर दर्द, मानसिक भ्रम या नफ्सियाती खौफ, गर्दन में सख्ती के साथ साथ सर दर्द हो, तो डॉक्टर के पास जाने में देर नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि माइग्रेन की जांच कैसे होती है और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी जांच कैसे करेंगे। आपके डॉक्टर आपसे मर्ज के बारे में पूरी हिस्ट्री लेंगे, आपके लक्षणों यानी अलामात, दर्द के असबाब यानी ट्रिगर के बारे में कि दर्द कितने समय तक रहता है और क्या फैमिली में और लोगों को भी ये दर्द है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। आपके डॉक्टर अन्य चीज़ों का पता लगाने के लिए इमेजिंग जांचों के लिए कह सकते हैं, जैसे खून की जांच। डॉक्टर आपके खून की जांच कराने के लिए कह सकते हैं जिसमें आपके ब्लड सेल से संबंधित कोई दिक्कत, रीढ़ की हड्डी या दिमाग में इन्फेक्शन या आपके शरीर में टॉक्सिक एलिमेंट यानी जहरीले मादों का लेवल क्या है, इसकी जानकारी मिल सके। MRI से डॉक्टर ट्यूमर या दिमाग में खून बहने, इन्फेक्शन, दिमाग और नर्वस सिस्टम की बीमारी का पता लगाते हैं। CT स्कैन, जिसके ज़रिए डॉक्टर सर दर्द के फैक्टर के बारे में पता लगा सकते हैं, जैसे ट्यूमर, इन्फेक्शन, दिमाग में कोई क्षति या नुकसान तो नहीं हुआ या दिमाग में कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हुई, इसका पता लगाया जाता है ताकि जो है दर्द का सही कारण मालूम हो सके। स्पाइनल टैप भी किया जा सकता है, यानी रीढ़ की हड्डी में से तरल पदार्थ इकट्ठा करके उसे जांचा जा सकता है। अगर मरीज को माइग्रेन के दौरान झटके महसूस हुए हों तो आपके डॉक्टर इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम यानी EEG की जांच करा सकते हैं।
जो कि उमूमन मिर्गी के मरीजों में कराई जाती है। अब बात करते हैं माइग्रेन के यूनानी घरेलू इलाज में। पहली चीज़ तो ये है कि अंधेरे और शांत कमरे में अपनी आंखें बंद करके आराम करें, अपने माथे पर आइस पैक लगाएं और सेकें। बहुत सारे तरल पदार्थ पिएं, यानी पानी पिएं, और भी दूसरे पेय पदार्थ जो ले सकते हैं उसे भी लें। और साथ में एक घरेलू यूनानी नुस्खा है जिसमें उस्तखुद्दूस 3 ग्राम, धनिया के बीज 3 ग्राम, काली मिर्च 5 दाने, तीनों को मिलाकर उसका पाउडर बना लें और सुबह खाली पेट लें। इसके अलावा बाजार से इत्रिफल उस्तखुद्दूस, इत्रिफल ज़मानी, इत्रिफल किशनीज़ी में से कोई एक दवा लेकर उसे 7 से 10 ग्राम रात में इस्तेमाल करें। और इसके अलावा अगर कब्ज़ की शिकायत हो तो उसके लिए आप असगोल ले सकते हैं।